यहाँ पर ही थी, खेल रही थी और मैं यहाँ पर फिर अपना झाड़ू वगैरह करना शुरू की, बट यहाँ नहीं आ पाती है। समर में तो काफ़ी टाइम रहती है। उठ गई, खाना उठ गया। गुड मॉर्निंग। तो कभी बुरा टाइम भी जरूर आता है, हर किसी का टाइम एक साथ नहीं रहता है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मॉम ऑफ टू इट्स चारू गुप्ता। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। जैसा कि आपको शक्ल देखकर पता ही चल रहा होगा कि मैं जो हूँ सोकर उठी हूँ और यहाँ पर आई थी मैं केटल लेके। तो मैं यहाँ पर पानी ले रही थी उसको गर्म करने के लिए आरओ से, क्योंकि मॉर्निंग में लिक्वार्म वाटर जो है वो लेते हैं, सभी लोग लेते हैं। और फिर मैं जाऊंगी फ्रेशन अप होने, और धनुष को भी मैं उठा लाई थी और वो यहाँ पर सो रहा था, क्योंकि डेली वो जो अंदर सोता है फिर बाहर आकर ज़रूर सोता है 5-10-15 मिनट और फिर उठता है दोबारा। मतलब 2-3 बार उसे सुबह के टाइम पर उठाना पड़ता है, तब जाकर वो अपना स्कूल जा पाता है, क्योंकि सोने का वो बहुत ज़्यादा पक्का है। तो जब तक गुनगुना हो रहा था पानी, तब तक मैं सोची कि 2-4 बर्तन लगा दूं, बट उसमें पानी जो है जल्दी गर्म हो जाता है। फिर मैंने सोचा कि इनको लगाने के चक्कर में कहीं पानी ज़्यादा गर्म हो गया तो फिर मुझे वो ठंडा करना पड़ेगा। उस वजह से मैं उसे यहाँ पर छोड़कर चली गई और फिर अपना काम करने लग गई। धनुष को उठाया था, फिर उसका लंच वगैरह बनाया, उसको रेडी कर कर फिर उसे मैंने यहाँ पर भेज दिया। फिर उसके बाद चाय वगैरह बनाई, इनको दी। अब चाय वगैरह पीने के बाद में फिर मैं यहाँ आई हूँ और थोड़ा सा मेरे को जो है आलस सा आ गया था, तो फिर मैं अंदर बैठ गई। उसके बाद में फिर रुद्राक्षी भी उठ चुकी थी। फिर उसके बाद जब वो रुद्राक्षी यहाँ पर ही थी, खेल रही थी और मैं यहाँ पर फिर अपना झाड़ू वगैरह करना शुरू कर दिया मैंने। तो इस टाइम पे आई थिंक रुद्राक्षी थी नहीं, वो सो रही थी। तो बस मैं यहाँ पर मेरे यहाँ पर तो लगी चुकी थी झाड़ू किचन में। अब मैं बाहर की तरफ आ गई। बाहर की तरफ क्या है कि थोड़ा सी धूप आती है, अब विंटर में ज़्यादा धूप नहीं आती है, क्योंकि रोटेशन रिवॉल्यूशन के अकॉर्डिंग रिवॉल्यूशन होता है। रोटेशन तो उसकी एक्सिस पर ही होता है, रिवॉल्यूशन के अकॉर्डिंग। अब समर में जो है यहाँ पर ज़्यादा धूप आती है और इन कंपैरिजन ऑफ विंटर। तो विंटर में बस इतने ही टाइम पर, वो भी यहाँ खिड़कियों की साइड ही धूप आती है। तो मैं रुद्राक्षी को बिठा देती हूँ और हार्डली 10-15 मिनट्स ही आती होगी, उसके बाद में चली जाती है। नीड विंटर में होती है धूप की, बट यहाँ नहीं आ पाती है। समर में तो काफ़ी टाइम रहती है। तो बस मेरी अब यहाँ पर जो लॉबी की झाड़ू है वो भी कंप्लीट हो गई। और आज मैं यहाँ पर कूड़ा फेंकने गई थी, रात को मैं कूड़ा फेंका था तो डस्टबिन खुल रहा था, उसमें जो है चुईया घुस गई थी और निकल ही नहीं रही थी। मैंने ट्राई किया निकल, मतलब मैं गई थी कूड़ा फेंकने के लिए, फिर मैंने कूड़ा फेंका नहीं। जब ये आए तब इन्होंने कूड़ा, मतलब वो चुईया को जो निकाला। अब इस टाइम पर रुद्राक्षी जो है उठी है, मेरी बाहर की झाड़ू पोंछा सब कंप्लीट हो गए थे। उसके बाद में यहाँ पर रुद्राक्षी अब उठी है। मैं यहाँ पर कपड़े फोल्ड कर रही थी, कल रात को मैं जो लेकर आई थी
रात को मैं कर रही थी तो बोले कि अब तुम कल करना, इसको लाइट बंद कर दो। तो अब सुबह में मैं ये कपड़े फोल्ड कर रही थी और रुद्राक्षी मैडम जो हैं अंदर, मतलब इस टाइम पर अब उठ गई वो, तो मैं उसी को देख रही थी। और वो अभी मतलब उठी थी तो देख रही थी मुझे, थोड़ी देर लेटी रही, फिर मैंने अभी नहीं उठाया उसे टॉयलेट वगैरह के लिए। तो अब वो उठेगी, फिर उसे वॉशरूम वगैरह कराना, फिर रोएगी रहेगी, फिर उसे दूध वगैरह दूंगी। तो बस यही डेली का रूटीन होता है और सभी इंडियन मॉम का यही रूटीन होगा जो वर्किंग नहीं है, होम मेकर हैं। वर्किंग होना भी ज़रूरी है एक महिला को। उठ गई, खाना उठ गया। गुड मॉर्निंग से राधे राधे, राधे राधे करना, राधे राधे कर दो ना, राधे राधे कर दो, निकलो अभी, राधे राधे। तो गाइस ये दोपहर का टाइम था लंच का। तो यहाँ पर मैंने बैगन आलू की सब्ज़ी बनाई थी जो कि मैंने कढ़ाई में छौंक दी थी। अब जो है मैं बस सैलेड कट कर रही थी और फ्रूट्स वगैरह कट करूँगी। धनुष जो है स्कूल से आ चुके थे और रुद्राक्षी जो है अंदर सो रही थी। तो बस मैं ये कहना चाह रही थी कि होम मेकर की ड्यूटी जो है वो ज़्यादा होती है, मतलब हर किसी के बस की बात नहीं होती। कुछ लोग बाहर जाकर जॉब करते हैं, बट ये तो 24 घंटे की ड्यूटी होती है होम मेकर की। और वो जो बाहर वाली जॉब होती है वो 8 आवर्स की होती है और मैक्सिमम 10 आवर्स अगर एक्स्ट्रा वर्क हो तो। बट आज के ज़माने में जो है हर स्त्री को अपने पैरों पर खड़ा होना ज़रूरी है। यही नहीं कि उनके हस्बैंड वर्किंग हैं या सबके ही हस्बैंड कमाते हैं कुछ ना कुछ, बट लड़की का भी थोड़ा बहुत कमाना, मतलब कमाना इन अ सेंस थोड़ा बहुत हो, मतलब फुल्ली डिपेंडेंट ना रहे वो किसी पर, क्योंकि आजकल लड़कियां ही सब कुछ कर रही हैं। लड़कियों को इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वक्त का कुछ पता नहीं रहता, कब किसका टाइम चेंज हो जाए पता ही नहीं चलता है। क्योंकि वक्त जो है एक पहिए की तरह होता है, एक टाइम ऐसा आता है बहुत अच्छा वाला और एक टाइम ऐसा आता है बहुत बुरा वाला। तो वो पहिया जो है टाइम टू टाइम रोटेट होता रहता है, कभी अच्छा टाइम आता है तो कभी बुरा टाइम भी ज़रूर आता है। हर किसी का टाइम एक सा नहीं रहता है, अच्छे दिन आते हैं तो बुरे दिन भी ज़रूर आते हैं, और अगर बुरे दिन आते हैं तो अच्छे दिन भी आते हैं। जब बुरे दिन आते हैं तो इंसान अच्छे दिनों का वेट करता है कि हमारा भी टाइम बदलेगा, हमारे भी अच्छे दिन आएंगे। क्योंकि जब शादी होती है तो एक जने के घर पर ही बैंड बाजा बजता है, तो हर कोई इंसान यही सोचता है कि हमारे यहाँ कब ऐसा टाइम आएगा, हमारे यहाँ कब ऐसा टाइम आएगा। जो सोचता है फिर उसका टाइम आ जाता है, फिर उसके यहाँ बैंड बाजे बजते हैं। इसी तरीके से फिर अगला आदमी ये सोचता है कि मेरे यहाँ कब होगा, मेरे यहाँ होगा। तो मैं कहना चाहती हूँ कि सबका टाइम एक सा नहीं रहता है और लड़कियों का इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी है। एक तो जो आजकल रुद्राक्षी सॉक्स पहनती ही नहीं है और जब भी पहनाओ तभी इस तरीके से ये इनको निकाल देती हैं, देखिएगा। रुद्राक्षी आपने सॉक्स क्यों निकाला है? रुद्राक्षी, रुद्राक्षी आप सुन नहीं रही हो? रुद्राक्षी बाबू, देखो 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 देखो, दूसरा भी गया। नींद नहीं आ रही है आपको? सो जाओ, सो जाओ।
चलो खेलेंगे। चल चाहोगे मांगे करेंगे, चाहोगे मांगे करेंगे। नशे से चढ़ गई है कड़ी, नशे से चढ़ गई, पतंग से लड़ गई है। ओ मच्छर आ गया, ओ मच्छर आ गया, निकल गया। हेलो गाइस, राम राम, राम राम, राम राम। लली, नानी के घर जाओगी तो रोगी तो नहीं? लली, नानी के घर जाओगी तो रोगी तो नहीं? तो बस यहाँ पर मैं थोड़ा सा रुद्राक्षी के साथ टाइम स्पेंड कर किया, और मिलते हैं आपसे कल एक और नए ब्लॉग के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।